केमिकल बॉन्डिंग का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट के लिए आपको क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल का जो रिजल्टेंट डाइपोल हो वो जीरो होना चाहिए। बॉन्ड हमारा पोलर हो सकता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो हम लोगों को क्या कहेंगे? ज़ीरो डाइपोल मोमेंट कहने वाले हैं मॉलिक्यूल का। तो देखिए हम लोगों को जो सेट दिया हुआ है उसमें हम लोगों को ये जो आपको ब्लू कलर किया हुआ है उसमें आपको डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो हम लोगों को देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन का क्या है? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोजन में हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज होगा और फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो होंगे। तो ये हमारा ऑड हो गया, इसमें हम लोगों को ये है। फिर उसके बाद 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर आपको ये है। तो 1 पोजीशन ये हो गया, 3 पोजीशन ये हो गया। इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, इसका रिजल्टेंट आप लोगों को किसी एक डायरेक्शन में, ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट के कारण इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो गया? दो इसके कंपाउंड क्या है? नॉन डाइपोल मोमेंट जीरो उसका नहीं है। सेकंड में चेक करें तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? आपको नाइट्रोजन इधर हो गया, फ्लोरीन इधर हो गया, तो इसके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? हम लोगों को इसके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, और एक्चुअली इसका वैल्यू होता है 0.24 डिवे के बराबर होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड 3 तो हम लोगों को फ्लोरीन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, जिसके कारण आपको डिफरेंस होने के कारण। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3 में अगर हम लोग चेक करें बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ये सभी को अगर हम लोग रिजॉल्व करें, ये सभी कितने पे होते हैं? 120 डिग्री के एंगल पे है। जब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो इसका म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 2μ1 cos 60 डिग्री वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस में गया है तो जस्ट उसके डायरेक्शन नीचे में वाई, मतलब कि आपको μ1 पड़ रहा है। इस दोनों के वैल्यू को अगर हम लोग चेक करें तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि 2μ1 cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। तो इसको 2μ1 इंटू हाफ कर दें तो ये फिर से μ1 के बराबर हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर दे रहा है इस साइड वाला, तो इस साइड वाले को कैंसिल कर ही रहा है, तो इसके म्यू डायरेक्ट क्या हो जाता है? ये वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। फिर बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेरिलियम इधर है, फ्लोरीन इधर है, फ्लोरीन इधर है, दो ही एलिमेंट है, 180 के एंगल पे होगा, फिर से कैंसिल आउट कर देगा। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होगा? कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इधर से 2 ऑक्सीजन, मतलब कि 180 पे ये बॉन्ड एंगल सभी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, डायरेक्टली अपोजिट है क्लोरीन। बेंजीन रिंग के कारण तो न्यूट्रल डाइपोल मोमेंट इसकी जीरो, लेकिन आपको क्लोरीन क्या कर रहा है? एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो इसका म्यू भी क्या होगा? म्यू रिजल्टेंट पे इसका जीरो होगा। तो एक ही ग्रुप है जिसमें कि सारे के सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, और वो ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप नंबर 4 में भी जो अमोनिया है, इसका डाइपोल मोमेंट एंड वाटर, इसके डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना था। तो सभी स्ट्रक्चर के साथ हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 41 का ऑप्शन हो गया आप लोगों को। 41 का आंसर क्या हो गया आपको? 41 का आंसर हो गया 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करने के लिए इसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हेल्प से बनाना होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका लिखना होगा। तो देखिए लिथियम, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिंगल लिथियम होता तो एटॉमिक नंबर 3, तो 2 लिथियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सिग्मा 1s2, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, और फिर उसके बाद सिग्मा 2s2। तो इस तरह से हम लोगों को बॉन्डिंग 2s2। तो हम लोगों को इसमें देखें तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी? इसकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों को 4 - 2,
डिवाइडेड बाई 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से अगर हम लोग कार्बन के लिए चेक करें तो कार्बन में इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 8 - 4, हम लोगों को इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन में भी चेक करें तो 10 - 6 ये वैल्यू कितना हो रहा है 10 - 6 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू हो रही है 2। लेकिन हीलियम के लिए अगर हम लोग चेक करें तो इसमें 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। तो He2 हीलियम का मॉलिक्यूल 2 फॉर्मेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 43। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर होने के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो नॉन पोलर में इसमें अगर हम लोग देखें तो म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है। अगर सिलिकॉन एंटीमनी टेट्रा पेंटाक्लोराइड में चेक करें तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर है आप लोगों को 120 का बॉन्ड एंगल है इक्वेटोरियल पोजीशन पे और ये 90 डिग्री पे है। तो प्लेन वाले सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि 120 का बॉन्ड एंगल आपको पता है कि ये कैंसिल आउट कर देता है, फोर्स इक्वल फोर्स लगेगा कैंसिल आउट। और ये दोनों जो परपेंडिकुलर है ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है म्यू रिजल्टेंट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम लोगों को नॉन पोलर मॉलिक्यूल बस एक ही है सिलिकॉन, ये एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। NO2 में भी अगर आप चेक करोगे तो इधर का डाइपोल मोमेंट कम होगा, डबल बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद POCl3 में भी देखोगे तो इसमें भी रिजल्टेंट आपको क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि इस साइड आपको क्लोरीन है और उधर ऑक्सीजन है, तो दोनों के बॉन्ड अलग अलग हो गए, तो इसके डाइपोल मोमेंट भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ हमारा आंसर क्या था इसका 43 का हमारा ऑप्शन क्या होगा एंटीमनी पेंटाक्लोराइड हो जाएगा जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.4। ये क्वेश्चन नंबर 44 ये क्या कह रहा है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहने का मतलब इसके ऑक्टेट में 8, इसके ऑटोमोस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली आर। बोरोन क्या हो गया हमारा सेंट्रल एटम हो गया, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को पूछ रहा है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखिए इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हर एक सिग्मा बॉन्ड के में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 45। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको मैच करना है, आपको इस साइड मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इधर आपको उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो देखिए जितने भी मॉलिक्यूल हैं सभी का स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना लेते हैं। PCl5 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, PCl5 का स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। SF6 का दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है SF6। SF6 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये फ्लोरीन है, इसको हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। थर्ड में अगर हम लोग चेक करें C को तो क्या है बोरोन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमियम पेंटाफ्लोराइड। तो ब्रोमीन हमारा 7 इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो हर 5 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका लोन पेयर की तरह बचा हुआ रह गया। तो इसका शेप क्या या इसका शेप क्या होगा, इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। एक स्क्वायर प्लेन, ये स्क्वायर हो गया, प्लेन पे स्क्वायर बचा हुआ है, और इसका एक ऊपर का जो मॉलिक्यूल है इसको क्या कर रहा है स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बना दे रहा है। इसके स्ट्रक्चर कैसे हो गए स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया, लोन पेयर कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा इसके शेप में, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग चेक करें BF3 तो ये क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो हम एक मैच करना था, तो हम लोगों को सही ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहा है फर्स्ट वन, ये क्या है आपको 4th में मैच कर रहा है, तो ये किस में मैच कर रहा है आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दूसरा जो B है 3rd के साथ मैच कर रहा है, B किसके 3rd के साथ ऑक्टाहेड्रल मैच कर रहा है।
फिर उसके बाद सी किसके साथ मैच कर रहा है, सी है आपको ये स्क्वायर पिरामिडल के साथ मैच कर रहा है। फिर उसके बाद BF3 क्या है आपको, BF3 आपको ट्राइगोनल प्लेनर है। तो अगर हम लोग चेक करें तो फर्स्ट का फोर्थ ये हो गया, सेकंड का आपको क्या हो गया, थर्ड ये हो गया, थर्ड का फिर आपको क्या हो गया, फर्स्ट वन ये हो गया, फोर्थ का आपको क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको आंसर करते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आपके कंपेंडियम में ये थर्ड नंबर ऑप्शन दिया हुआ था जो कि गलत है, ये आपको फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से हम लोग जितने भी क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये हम लोगों को क्या था, ये थर्ड वाले का हम लोगों को क्या है, 45 का हम लोगों को क्या है, फोर्थ नंबर ऑप्शन है। फिर उसके बाद अगर हम लोग चेक करें 46, ये क्या कह रहा है आपको, 46 में क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इसमें देखिए आप लोगों को फर्स्ट क्या है कि C2 molecule has 4 electron in its 2 degenerate pi orbital। देखिए आप लोगों को डिजेनरेट कहने का मतलब है इक्वल एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल। तो C2 का अभी हम लोग जस्ट इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखे हुए हैं, C2 का यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। तो हम लोगों को क्या कर रहा है कि देखिए यही अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर है हम लोगों को C2 के लिए, और इसी सर्कल को जो टेंजेंट होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ लो बात को। तो देखिए ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था आपको C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई ऑर्बिटल। डिजेनरेट ऑर्बिटल कौन कौन सा है, आपको इक्वल एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल को ही डिजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये डिजेनरेट ऑर्बिटल कौन हो गया, ये वाला ऑर्बिटल डिजेनरेट हो गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद है H2 मॉलिक्यूल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। H2 मॉलिक्यूल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग चेक करें O2 प्लस इज़ अ डाईमैग्नेटिक, ये हमारा गलत ऑप्शन होगा। इसका फिर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं O2 प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 15 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz में 2, फिर उसके बाद क्या होगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, फिर उसके बाद होने वाला है पाई स्टार 2px, फिर उसके बाद इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो इसमें अगर हम लोग 15 को चेक करें तो कितना फिल हो चुका है, 2 फिल हो चुका है, 4 6 8 10, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 15। तो ये देखिए 15 जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला डाईमैग्नेटिक नहीं हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही खोजना था। तो हम लोगों को इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों को 46 का आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग इसको आंसर करते हैं। फोर्थ को भी ऑप्शन चेक कर लें। आपको पता है कि O2 ऑक्सीजन O2 प्लस का ऑक्सीडेशन, इसका आप लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आप लोगों को 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप लोग देखो तो O2 प्लस वाले का बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या हो रहा है, O2 प्लस वाले का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप लोग निकालने के लिए चाहो तो इसके बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 8 10 10 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो 10 इलेक्ट्रॉन में अगर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट कर दें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ये करेक्ट है। और एक इलेक्ट्रॉन अगर कम कर दे रहे हैं तो ये कहाँ से कम हो जाएगा आपको, O2। अगर एक्स्ट्रा हम लोग कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, O2 के लिए अगर हम लोग चेक करें तो यहीं पे हो जाएगा, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसमें बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए क्या हो जाएगा, 10 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या मिलने वाला है,
2 मिलने वाला है, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। फिर उसके बाद O2 माइनस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने वाला है, 10 माइनस 7 करेंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो O2 का आपको 1.5 होने वाला है। फिर O2 माइनस 2, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाली, 1। तो ये हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम लोगों को रॉन्ग स्टेटमेंट कौन था, 46 का हमारा 3 नंबर ऑप्शन था। तो ये करेक्ट है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आपका असाइनमेंट कंप्लीट होता है। हम लोगों को नीट डायरेक्ट के क्लास 11 का कोर्स भी हम लोगों को आज कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।